फिजिकल जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें हम हिमाचल प्रदेश का रिवर सिस्टम, लेक्स, वाटर स्प्रिंग्स, माउंटेन पासेस, माउंटेन पीक्स, ग्लेशियर, वैलीज, टोपोग्राफी को किस तरह से डिवाइड किया गया है, क्लाइमेट जोन को किस तरह से डिवाइड किया गया है हिमाचल में, इसको हम पढ़ेंगे। बट इससे पहले हमें पढ़ना है कि जो हिमाचल है इसका जो नाम आया है वो कहाँ से आया है। दैट कम्स फ्रॉम हिमालय। हिमालय मीन्स लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन्स। तो अगर हमें जियोग्राफी पढ़नी है हिमाचल प्रदेश की तो सबसे पहले तो हमें हिमालय के बारे में पढ़ना होगा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय का रीजन कहाँ से कहाँ तक एक्सपेंड हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अपने जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं इसके थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जो आप नक्शा देख पा रहे हैं ये वाला, दैट इज़ हिमालयन रीजन। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जो हिमालयन रीजन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया हुआ है। नंबर 1 इज़ वेस्टर्न हिमालयस, सेकंड इज़ सेंट्रल हिमालयस, थर्ड वन इज़ ईस्टर्न हिमालयस। वेस्टर्न हिमालय इस पोर्शन को बोलेंगे, सेंट्रल हिमालय इस पोर्शन को, एंड ईस्टर्न हिमालय इस पोर्शन को बोलेंगे। तो वेस्टर्न हिमालय में कौन कौन से स्टेट आ गए? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ पार्ट्स। सेंट्रल हिमालयाज़ में उत्तराखंड एंड नेपाल, और ईस्टर्न हिमालय में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और भूटान। ठीक है जी, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि जो हिमालय है उसको 3 डिवीज़न में बांटा गया है और उसमें यह स्टेट्स हैं। ठीक है जी। अब हिमाचल प्रदेश लाइज इंटायरली इन द वेस्टर्न हिमालयाज। आपको दिख ही रहा है हिमाचल यहाँ लोकेटेड है, तो दिस पोर्शन कम्स अंडर हिमालयन रीजन, वेस्टर्न हिमालयन रीजन। आगे चलेंगे। इट डिवाइड्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद तिब्बतियन प्लेटू। ये आपको पता है कि तिब्बतियन प्लेटू जो साथ में लगता है लद्दाख की जंस्कार रेंज के साथ में, अगर मैं ये हिमालयन रीजन है, यहाँ पे हमारा तिब्बतियन पठार है और इधर को आ गया हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो हम कह सकते हैं कि जो हिमालयन रीजन है दैट डिवाइड्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू तिब्बतियन प्लेटू। ठीक हो गया जी। आगे चलेंगे। ग्रेटेस्ट एंड यंगेस्ट ऑफ ऑल माउंटेन सिस्टम। जो हिमालयन रीजन है ये यंगेस्ट भी है और ग्रेटेस्ट बड़ा भी है। बड़ा कैसे? इसकी लेंथ और विड्थ कैसे? इसकी लेंथ देखो, जो नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक इसकी लेंथ है 2410 किलोमीटर, और इसकी अगर विड्थ की बात की जाए तो 250 से लेके 300 किलोमीटर तक इसकी विड्थ है। ठीक है, यहाँ तक जान लिया हमने। यंगेस्ट भी है और ये ग्रेटेस्ट भी है। इसको हम गिरिराज भी बोलते हैं, निक नेम इसका गिरिराज है। इसको किंग ऑफ माउंटेन कहा जाता है। जो इंडिया में और जो माउंटेन सिस्टम है जैसे अरावली है, सतपुड़ा है, विंध्या है, नीलगिरी है, अगर उनकी हम एज की बात की जाए तो वो 1000 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं, यानी कि वो बहुत पक्के पहाड़ और बहुत पुराने पहाड़ हैं। बट जो हमारा जो हिमालयन जो माउंटेन सिस्टम है वो यंगेस्ट भी है। यंगेस्ट यानी वो 40 मिलियन ईयर्स ओल्ड है कंपेयर टू दीज
माउंटेन सिस्टम, इसलिए इसको हम यंग माउंटेन सिस्टम भी इसको कहा जाता है। अगर बात करूं कि हिमालयन रीजन हिमाचल प्रदेश का कितना प्रतिशत हिमालयन रीजन में है, तो HP अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्स 10.54% ऑफ द इंडियन हिमालयन रीजन। अगर हम सिर्फ इंडियन हिमालयन रीजन की बात करें, बाकी को छोड़ दिया जाए, तो हिमाचल कितना करता है 10.54%। जहाँ तक हो गया, आगे चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि जो हिमालयास है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन कैसे हुआ। यहाँ मैंने एक मैप बनाया हुआ है जिसको आप देख रहे हैं, ये वाला मैप। इससे क्या समझ आ रहा है आपको, एक मैंने यहाँ एक कॉन्टिनेंट मैंने यहाँ शो किया हुआ, एक कॉन्टिनेंट मैंने यहाँ शो किया हुआ है, ठीक है जी। इस कॉन्टिनेंट का नाम है यूरेशिया, इस कॉन्टिनेंट का नाम है इंडिया, इंडियन कॉन्टिनेंट, और कॉन्टिनेंट यूरेशिया। इसको एक को हम अंगारा लैंड मास बोलते हैं, एक को गोंडवाना लैंड मास बोलते हैं। सिंपल सी थ्योरी है, दो बड़े बड़े लैंड मासेस, जैसे अब तो जो हमारी अर्थ है वो 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइडेड है, यानी कि उसमें 7 बड़े बड़े लैंड मासेस हैं, बीच में समुद्र है। पर पहले जब 2 ही लैंड मासेस थे, उनका नाम था गोंडवाना लैंड मास और अंगारा लैंड मास। जो हमारा इंडियन जो प्लेट है, जो हमारा जो इंडियन लैंड मास था, वो गोंडवाना का ही हिस्सा था। तो जब ये आपस में टकराए, 2 बड़े बड़े लैंड मासेस, बीच में समुद्र जिसको टेथिस सी कहा जाता था, आप देख सकते हैं इसमें बीच में टेथिस सी है, दोनों तरफ जो है बड़े बड़े लैंड मासेस हैं। जहाँ समुद्र होता है उसके साथ में सेडिमेंट भी होते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो जब ये दोनों आपस की ओर बढ़े, उनके बीच में कोलिजन हुआ, तो क्या हुआ, जो सेडिमेंट हैं, पानी तो यहाँ से हट गया, जो सेडिमेंट हैं ये अपहीव्ड होने लगे, यानी कि ऊपर की तरफ उठने लगे, जिससे हिमालयन रीजन की उत्पत्ति हुई। सिंपल सी थ्योरी है, ओरिजिन ऑफ हिमालयाज इज रिलेटेड टू कॉन्टिनेंट कोलिजन। 2 कॉन्टिनेंट आपस में टकराए, एक का नाम था अंगारा लैंड मासेस, दैट इज इन द नॉर्थ यूरेशियन प्लेट, एंड दूसरे का नाम था गोंडवाना लैंड मासेस इन द साउथ इंडियन प्लेट जिसको बोलते हैं। और जहाँ ये टकराए, जो इसका पॉइंट ऑफ कोलिजन है, उसको हम सूचर जोन बोलते हैं, और इसका नाम इंडस सेंगपो सूचर जोन भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अब हम हिमाचल मैप को देखेंगे। जैसे सबको पता है 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, हमने यहाँ पढ़ना है कि नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट में हमारे नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं। जैसे कि आप मैप से क्लियरली देख पा रहे हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ में J&K, यहाँ पे J&K और J&K है। साउथ में हरियाणा, ईस्ट में तिब्बत और वेस्ट में पंजाब। ये आप मैप से क्लियरली देख सकते हैं, और आप खुद भी मैप ओपन कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। हमको इसमें सिर्फ ये जानना है कि नॉर्थ में अगर J&K है, तो हमारे हिमाचल में जो स्टेट्स हैं, हिमाचल में जो डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन से उसकी बाउंड्री शेयर करते हैं।
J&K के साथ लाहौर एंड स्पीति एंड चंबा, एंड साउथ में हरियाणा है तो हरियाणा के साथ सिरमौर एंड सोलन, ईस्ट में तिब्बत, उसके साथ किन्नौर और लाहौल स्पीति लगता है, वेस्ट में पंजाब और उसके साथ कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, चंबा, सोलन लगते हैं, और साउथ ईस्ट की अगर बात करूँ मैं, साउथ ईस्ट की बात यहाँ की इस पोर्शन की अगर बात करें तो शिमला, किन्नौर, सिरमौर लगता है। ये भी आप जान गए। अब हमारा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट्स के बारे में, कि हमारा हिमाचल जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। इसमें देखो, इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की समझ होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगर ये अर्थ है तो इसका जो सेंटर से जो लाइन जाती है इसको बोला जाता है इक्वेटर, और जो इस साइड से जो लाइन आती है इसको बोला जाता है मेरिडियन। सिंपल और आसान तरीके से समझाता हूँ। जैसे मैंने ये कहा इक्वेटर है, तो अर्थ को दो हिस्से को डिवाइड करता है। इस वाले को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है जी। और लैटिट्यूड भी इसी शेप में होते हैं आगे। जैसे लैटिट्यूड कहा जाता है इनको, जिसको जो लाइंस लेटी हुई होती हैं उनको लैटिट्यूड कहा जाता है। जैसे यहाँ पे ये एक डिग्री पे बनी होगी लाइन, अगली लाइन दूसरी डिग्री पे, इस तरह से टॉप तक इस तरह ये जाएंगे। हमने क्या समझना है इससे? हमने ये समझना है इससे कि जो इंडिया है वो है 8, उसका जो लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री है। लैटिट्यूड क्या है? 8 डिग्री नॉर्थ। ठीक है जी। अगर नॉर्थ की बात कर रहे हैं यानी कि ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि इंडिया यहाँ है, तो हम बोल सकते हैं इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। बस मुझे सिर्फ इतना ही आपको बताना था। इंडिया की बात करूं तो इंडिया का कोऑर्डिनेट है 8 डिग्री 4 मिनट्स टू 37 डिग्री 6 सेकंड नॉर्थ में। यानी ये अर्थ है, ये जो दो विभाग में डिवाइड करती है 8 डिग्री से 37 डिग्री तक, यहाँ हमारा इंडिया मतलब यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा। ये आ गया हमारा इसके कोऑर्डिनेट्स इंडिया के। लॉन्गिट्यूड की बात करूँ, फिर से मैं अर्थ बनाता हूँ। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि इक्वेटर 2 हिस्से में डिवाइड करता है। लैटिट्यूड लाइन ये होगी। अब लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो बीच में इसको बोलते हैं मेरिडियन। ये लाइंस कुछ इस तरह से होती हैं, इस तरह से होती है लाइंस। तो इसमें क्या है, ये बंटा होता है ईस्टर्न और वेस्टर्न में, इस तरह से। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ 68 डिग्री 7 मिनट्स जो इंडिया का है ईस्ट में, यानी कि इस तरफ, इस गोलार्ध में, इस साइड को। मैंने आपको ये समझा दिया है। ये कोऑर्डिनेट्स इंडिया के आगे, हिमाचल के भी वही आगे। फिर हिमाचल जो है 33 डिग्री, अगर 8 डिग्री से 37 डिग्री तक, यानी कि 8 डिग्री से 37 डिग्री तक इंडिया है, तो हिमाचल 33 डिग्री, यानी कि यहाँ से शुरू है हिमाचल 33 डिग्री से कहाँ तक? 33 डिग्री 22 मिनट टू 33 डिग्री 12 मिनट, ये हिमाचल हो गया। और इसका जो लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड दूसरे वाला है 75,
इससे 79 तक ये लॉन्गिट्यूड है। चलो ये भी आप समझ गए होंगे। दूसरा आगे चलेंगे, इसमें अल्टीट्यूड की बात करें तो हिमाचल 350 से लेकर 7000 मीटर एबव मीन सी लेवल है। इंक्रीज इन एलिवेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड साउथ टू नॉर्थ, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट क्या मतलब है बोलने का इसका, इसकी एलिवेशन जो इंक्रीज़ होती है वो कहाँ से इंक्रीज होती है, वेस्ट टू ईस्ट। ऐसे मैं करूँ बात, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे को इसकी हाइट इंक्रीज होती है वेस्ट टू ईस्ट और साउथ टू नॉर्थ, इस तरह से इसकी हाइट इंक्रीज होती है। अगर आप मैप देखेंगे तो आपको इजीली समझ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं साउथ टू नॉर्थ, तो ऑब्वियस है नीचे से जब ऊपर नॉर्थ की हो जाएंगे तो हाइट इंक्रीज होगी, और वेस्ट टू ईस्ट इधर से अगर हम जाएंगे वेस्ट में आपका यहाँ कांगड़ा ले लो, कांगड़ा से लेके ऊपर लाहौल स्पीति की ओर जाएंगे तो एलिवेशन इंक्रीज ही होगी। बस यही है इसका। आगे चलेंगे, इसमें ancient geographer called HP by the name Jalandhara means that which holds or carries water। इसका अगर हम बताएं हम तो जलम का मतलब हुआ वाटर और धारा का मतलब हुआ होल्ड, दैट कैरीज वाटर। एंशिएंट जियोग्राफर कॉल्ड HP बाय द नेम ऑफ जलंधरा, मतलब हिमाचल को जलंधर के नाम से भी जाना जाता था। दिस नेम फिट्स Himachal well because it is mountainous region where the 4 main river of Punjab, Chenab, Ravi, Beas and Satluj and their many tributaries originate। तो यहाँ से ये चारों रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, इसलिए तभी इसको जलंधरा भी कहा जाता है। टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश 55,673 किलोमीटर स्क्वायर, ये सबको पता है। इंडियाज़ एरिया का पूरे इंडिया एरिया का ये 1.7% है। 18th प्लेस ऑफ एरिया वाइज है हिमाचल का पूरे इंडिया में, और 21th जो प्लेस है पॉपुलेशन वाइज है इंडिया में। एवरेज रेनफॉल जो है इंडिया का 1600 से लेके 1271 mm के बीच में एवरेज रेनफॉल होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टोपोग्राफी डिवीज़न ऑफ हिमाचल प्रदेश। टोपोग्राफी से आप ये समझें कि वहाँ की भौगोलिक जो ढांचा है वो किस तरह का है, कहीं पहाड़ होंगे कहीं मैदान होंगे, इस तरह से समझेंगे। तो टोपोग्राफिकल डिवीज़न हिमाचल प्रदेश का 3 डिवीज़न इसके बनाए गए हैं। एक शिवालिक और आउटर हिमालयाज़ जिसको बोलते हैं, दूसरा इनर और मिडल हिमालयाज़ बोलते हैं, और तीसरा अल्पाइन और ग्रेटर हिमालयाज़। 3 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। अगर आप मैप को देखें अच्छी तरह से तो मैं मान के चल रहा हूँ जो हमारा ये जो नीचे वाला पोर्शन है कांगड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है उसका लोअर पार्ट्स, फिर ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और सोलन और सिरमौर, नीचे वाला जो पोर्शन है इसको बोलेंगे हम कौन सा, आउटर हिमालयाज़, जिसको हम शिवालिक हिल्स भी बोलते हैं। अगर हम फिर बीच वाले की बात करें, जैसे इसमें बीच में मंडी आ गया, कांगड़ा वाला पोर्शन आ गया, कुल्लू आ गया, तो ये इस वाले पोर्शन को हम इनर हिमालयाज़ बोलेंगे। ग्रेटर हिमालय में हमारा मेजरली ये
इसमें लाहौल किन्नौर एरिया आता है। सिंपल ये इसको डिवाइड किया गया है अल्टीट्यूड से। जितना जितना अल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा वो आपका उस तरह से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिवालिक और आउटर हिमालयाज़। पहले शिवालिक और आउटर हिमालयाज़ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एरिया कौन कौन सा फॉल होता है इसके अंदर? लोअर हिल्स ऑफ कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना एंड बिलासपुर, फिर लोअर पार्ट्स ऑफ मंडी, सोलन, सिरमौर। अल्टीट्यूड इसका 350 से लेके 1500 मीटर तक है। एनुअल रेनफॉल यहाँ 1500 से 1800 mm होती है। एंशियंट नेम इसको मनक पर्वत भी कहा जाता है। और शिवालिक का अर्थ होता है ट्रेसिस ऑफ शिवा, शिवा की जटाएं, ट्रेसिस ऑफ गॉड, ट्रेसिस ऑफ शिवा। आगे फेमस जो प्लेसेस है इसमें पाउंटा वैली हो गया, नाहन तहसील हो गया, पच्छाद और रेणुका जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आती हैं, वल वैली जोगिंदर नगर जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है, और कांगड़ा, नूरपुर, देहराज वाली एंड पालमपुर जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये एरिया इसमें फॉल करता है। और सूटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ मेज़, वीट, जिंजर, शुगर केन, पैडी, पोटैटो एंड साइट्रस फ्रूट, उसके लिए ये एरिया प्रसिद्ध है। आगे चलेंगे हम इनर हिमालय की बात करेंगे अगर, तो इनर हिमालय में उसका अल्टीट्यूड 1500 से लेके 4500 मीटर होगा। इम्पोर्टेंट जो इसमें रेंजेस आती हैं वो धौलाधार रेंज और पीर पंजाल रेंज है। सिंपल सी बात है, अगर आप हिमाचल का मैप देखते हैं तो उसमें जो रेंजेस हैं उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि धौलाधार रेंज कहाँ आती है, पीर पंजाल कहाँ आती है और जस्कर रेंज कहाँ आती है। धौलाधार रेंज मोस्टली कांगड़ा में है, पीर पंजाल रेंज आपके चंबा में है मोस्टली, और झांसकर रेंज आपका लाहौल स्पीति, लेह लद्दाख एरिया में आती है। बात करें अगर इनर हिमालय की, तो इनर हिमालय में एल्टीट्यूड आ गया 1500 से 4500 मीटर। इम्पोर्टेंट रेंजेस इसमें धौलाधार और पीर पंजाल रेंज है। एरिया फॉल्स इसमें अपर एरिया ऑफ पच्छाद, रेणुका, चिच्योत, करसोग, अपर करसोग, और इसमें भटियात और चूराहा चंबा में जो आते हैं ये इसमें आता है। और चूरधार जो रेंज है वो जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में आती है, उसकी हाइट 3647 मीटर है। वो भी इसी इनर हिमालय में आती है। अगर हम धौलाधार रेंज की बात कर रहे हैं तो मेनली वो कांगड़ा में है, जिसको हम वाइट पीक के नाम से भी जाना जाता है। उसको मौलख पर्वत भी कहा जाता है। सम पार्ट्स फॉल इन द मंडी एंड चंबा। जो धौलाधार रेंज है और ग्रेटर हिमालय रेंज है वो बद्रीनाथ में आपस में वहाँ पे वो सेपरेट होती हैं। पीर पंजाल रेंज की बात अगर करें, मेनली इन चंबा डिस्ट्रिक्ट आल्सो कॉल्ड एज पांगी रेंज और पनघाटी रेंज भी से कहा जाता है। ग्रेटर हिमालय और अल्पाइन जोन की बात करें, अल्टीट्यूड 4500 मीटर है और चंबाज पांगी तहसील, लाहौल स्पीति, किन्नौर इसमें एरिया फॉल करते हैं। झांसकर रेंज इस पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय झांसकर रेंज का पार्ट है जो कि सेपरेट करता है कांगड़ा एंड स्पीति फ्रॉम तिब्बत।
मेन पीक्स जो है जांस्कर रेंजेस में वो शिला पीक और रिवो फार्ग्यूल है, जिसकी हाइट शिला पीक की 7026 मीटर है और रिवो फार्ग्यूल की हाइट 6791 मीटर है। फेमस अगर पासिस की बात की जाए, इस ग्रेटर हिमालय में साच पास है, चीनी पास, छाबिया पास, कुगती पास जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, और हामटा पास और चंद्रखेरणी पास जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं क्लोज़ करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जिसको नोट्स चाहिए होंगे वो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं आगे आपको PDF भी शेयर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।